हूं अभिनव। अभी बड़ी खबर से शुरुआत। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्री हरीश चौधरी सीएमआर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हरीश चौधरी पहुंच चुके हैं। वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही मंत्री टीकाराम जूली भी सीएमआर पहुंचे हुए हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी भी सीएमआर पहुंचे हैं। बाबूलाल नागर पहुंचे हैं। राजनीतिक हालातों पर चर्चा होनी है। कैबिनेट मंत्री उदयलाल अंजुना भी जयपुर पहुंचे हैं। भजन लाल जाटव भी सीएमआर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन तमाम लोगों की मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तेज होते चले जा रहे हैं और अब तमाम जो मंत्री हैं एक के बाद एक सीएमआर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आज चर्चा होनी है। इसी बीच जानकारी यह भी आ रही है कि मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर महेश जोशी पहुंच चुके हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी वहां पर पहले से ही मौजूद है। साथ ही मंत्री बीडी कल्ला को अचानक बीकानेर से जयपुर बुलाया गया। कल रात को ही वो वापस बीकानेर लौटे थे। दोबारा मंगलवार सुबह 8 बजे उनके जयपुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन आनन फानन में उन्हें भी जयपुर तलब किया गया है और वो भी जयपुर पहुंचने वाले हैं। तो बीकानेर से बीडी कल्ला भी पहुंच रहे हैं और तमाम जो विधायक और मंत्री हैं उनके सीएमआर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र जो है वो पहले से ही महेंद्र चौधरी वहां पर मौजूद है और मुख्य सचेतक भी अब वहां पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्री अब वहां धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ पूरे सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और उसी से प्रभावित होकर अन्य दल भी जो है विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। निर्दलीय भी पक्ष के अंदर है, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक भी कांग्रेस के साथ के अंदर है और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का 1% भी चाहे भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, लेकिन यहां पर राजस्थान के अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो पूरे घटनाक्रम पर नजर लगातार हमारे संवाददाता बनाए हुए हैं ग्राउंड जीरो पर और सीएमआर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सुशांत पारीक, साथ ही शशि मोहन उप मुख्यमंत्री आवास से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलेंगे सुशांत के पास। सुशांत, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हैं और क्या माना जाए कितने देर में ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा? मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से ही हलचल तेज है। हम देख रहे हैं, तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि गाड़ियां लगातार आ रही हैं। मंत्री यहां पर सीएम से मिल रहे हैं। कई विधायक कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और सिलसिला चलने वाला है देर शाम तक। लेकिन हम दिल्ली की हलचल को लेकर बात करें तो ये कंफर्म है कि सचिन पायलट दिल्ली में हैं। दिल्ली में उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त लोगों को कहा है कि उन्हें एसओजी का जो नोटिस है वो मिल चुका है। कैमरामैन संजय आपको दिखाएं, कुछ गाड़ियों का काफिला जो है वो आता हुआ। संजय, मैं बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री आवास पे गाड़ियां नहीं जा रही हैं संजय, ये सीधी जा रही हैं। मैं ये बता रहा था कि दिल्ली में सचिन पायलट को एसओजी का नोटिस मिल चुका है और नोटिस मिलने के बाद से जो है सरकार से पायलट नाराज हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त लोगों को ये कहा है कि सचिन पायलट जो है इस वजह से नाराज हैं और नाराजगी को दूर करने के लिए ही वो पार्टी आलाकमान से जो है बात करना चाहते हैं, अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं कि किस तरीके से वो जब लगातार पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर और उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में दोनों जगह भूमिका अदा कर रहे थे। ऐसे में अगर उनका एसओजी की एफआईआर में नाम आया है तो ये उन्हें ठीक नहीं लगा। एसओजी अगर उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेज रही है तो उन्हें नागवार गुजरा है। उनके कुछ विधायक जिनकी संख्या बताई जा रही है कि 10 से 12 हैं, वो इस समय दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं और कई विधायक ऐसे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जो पायलट कैंप के माने जाते हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि आप अगर आवश्यकता होगी, आपकी पार्टी आलाकमान समय देता है मिलने के लिए, तो आपको दिल्ली आना है। खबर यह भी है कि कई सारे विधायक ऐसे जिनके मोबाइल फोन जो सचिन पायलट कैंप के हैं उनके बंद हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं और गाड़ियां जो हैं लगातार मुख्यमंत्री आवास पर कौन है गोविंद सिंह डोटासरा अभी जो हैं शिक्षा मंत्री वो पहुंचे हैं। उससे पहले हमने देखा हरीश चौधरी यहां पहुंचे, भंवर सिंह भाटी
अभिनव जो वहां पे भंवर सिंह भाटी जो है वो वहां पर पहुंचे हैं, मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं या उप मुख्य सचेतक, जो पूरा एक कोर ग्रुप है मुख्यमंत्री आवास पर जो रणनीति तय कर रहा है। बीडी कल्ला जो बीकानेर में थे उनको भी बुलाया गया है। कई अलग अलग राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो भी जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें समर्थन पत्र के लिए कहा गया था, लेकिन कई लोग सीएम से मिलना चाहते हैं, उनके प्रति अपनी आस्था अपना विश्वास व्यक्त करना चाहते हैं, वो भी रवाना हो गए हैं। तो आज दिन भर जो है घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम राजस्थान का जिस पर नजरें बनी हुई हैं पूरे देश की, वो उसका पावर सेंटर एक तरीके से कहें मुख्यमंत्री आवास, यहां पर हलचल जो है दिन भर रहने वाली है। बिल्कुल, तो हलचल दिन भर रहने वाली है और सियासी घटनाक्रम में लगातार नई नई अपडेट्स सामने आ रही है। शशि मोहन क्या रुख करेंगे, वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। शशि मोहन, आपसे समझना चाहेंगे कि सचिन पायलट, जैसा सुशांत बता रहे हैं कि दिल्ली पहुंचे 10 से 12 विधायकों की संख्या है जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मानेसर में बताया जा रहा है कि वो रुके हुए हैं। आला कमान अगर एक्टिव होता तो सचिन पायलट की जो नाराजगी है, जो उन्हें अपनी बातों को रखना है, वो मामूली तरीके से भी रख सकते थे, लेकिन अपने पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ वहां पर पहुंचना, क्या ये दिखाता है कि आला कमान ने सचिन पायलट की बातों को बार बार दरकिनार किया और ऐसी नौबत आ गई कि अब एसओजी वाले मामले में सचिन पायलट को पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ वहां पर अपनी बात रखने की नौबत आ गई? देखिए अभिनव, एसओजी का नोटिस मिलना एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर किसी मामले में किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके पद को बाद में देखा जाता है। पहले ये देखा जाता है कि किसी का नाम आ रहा है तो उससे पूछताछ की जानी चाहिए ताकि तस्वीर साफ हो। पायलट की नाराजगी अगर इस बात पर है तो उनका नजरिया क्या है ये पता नहीं इस नाराजगी का, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया का सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है उसका हिस्सा है और इसके तहत एसओजी उनसे बातचीत कर सकती है, बुला भी सकती है। कल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मान लिया था कि एसओजी की तरफ से उनके पास में भी सूचना आई है और जो उनसे पूछताछ की जाएगी, जो कुछ उनके बयान दर्ज अगर किसी को करने तो वो अपने बयान देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, जो 10 से ज्यादा विधायकों की बात आ रही है, यह संभव है कि 10 विधायक सचिन पायलट से मिलने पहुंचे हों। अभी कुछ विधायक वहां बता रहे हैं, जैसा कि सहयोगी सुशांत बता रहे थे, मनोहर ने भी बताया, हो सकता है कुछ विधायक वहां पर हों और उनसे पार्टी का, सरकार का संपर्क नहीं हो पा रहा हो। लेकिन क्या इन 10 विधायकों के दम पर सचिन पायलट आला कमान के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने जाएंगे? इस बात को लेकर मुझे थोड़ी आशंका लगती है, क्योंकि कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों की, सचिन पायलट की इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो होगी कि आला कमान के सामने 10 विधायकों के सामने 15 विधायकों के साथ में जाकर के आप शक्ति प्रदर्शन करके आखिर हासिल क्या कर लेंगे, अगर ऐसा करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो। क्योंकि यह तो तकरीबन 15% ही हुआ, जो बहुमत का आंकड़ा है उसका 15% ही हुआ और इस बहुमत से तो कुछ भी नहीं होगा। ना तो आप कुछ हासिल कर सकेंगे, ना किसी सामने वाले को परेशान कर सकेंगे अगर कुछ भी सोच रहे हैं तो। इसलिए इस बात की संभावनाएं भी कम लगती हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस का हर विधायक, बीजेपी का हर विधायक और बीटीपी और यहां तक कि निर्दलीय विधायक भी जानता है कि उसके लिए क्या इस्तीफा देकर के वापस जनता के बीच जाना, जिस जनता ने उसको चुनाव जिता करके भेजा है, वापस उसके बीच वोट मांगने के लिए जाना, तो जनता ये सवाल भी कर सकती है कि आपको 1.5 साल पहले चुनाव जिता करके भेजा था, आपने इस्तीफा क्यों दिया? बिल्कुल। क्या आपने उस क्षेत्र की जनता में जाकर के कोई 5 लोग, 25 लोग, 500 लोगों से बात करने की कोशिश की, ये पूछने की कोशिश की कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल आजकल लोकतंत्र में मुखर हो गए हैं, जनता पूछने से हिचकती नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में संभावना ये लग सकती है कि वो विधायक जो दिल्ली पहुंचने की बात की जा रही है, हो सकता है वो पायलट के नेतृत्व में आस्था जताने की बात कह रहे हो सकता है अगर वो आला कमान से समय मांगे विधायक अलग से, पायलट के साथ नहीं जाकर के अलग से, तब भी वो सचिन पायलट या अशोक गहलोत के नेतृत्व में आस्था नहीं जताएंगे, वो सोनिया गांधी और कांग्रेस आला कमान के नेतृत्व में ही आस्था जताएंगे। क्योंकि उन विधायकों को दूसरे नेताओं के भविष्य के साथ अपना भविष्य भी देखना है, उनको बिल्कुल अपना भविष्य भी देखना है और ये पूरी जो कवायद है ये भी अपने अपने भविष्य को टटोलने के बाद ही ये स्थिति बनी है। मनोहर विश्नोई भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लेकिन सुशांत के पास एक बार फिर से चलेंगे। सुशांत, वहां पर तमाम जो मंत्री पहुंच रहे हैं, विधायक जो पहुंच रहे हैं सीएमआर, क्या माना जाए कि आज ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? अगर कुछ चुनिंदा लोग नहीं पहुंचते हैं, 10 से 12 लोग सचिन पायलट के साथ दिल्ली में हैं, तो क्या गुणागणित जो है ये बहुत हद तक इस स्थितियां साफ नजर आने लगेंगी? सबके पूरा गूगल करो ना, सारे 2 मिनट था, मैंने जो कुछ
देखिए, अगर इस नोटिस के पीछे सियासी मायने समझें तो कई सारे फैक्टर, कई सारी चीजें हैं जो सचिन पायलट को इस स्तर पे लेकर आई है कि वो दिल्ली में है और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पीसीसी चीफ बदलने को लेकर भी कवायद चल रही थी। जानकार मान रहे हैं कि पायलट को पीसीसी चीफ हटाने के लिए कोशिशें हो रही थी और अभी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। वो मीडिया से बात करने से उन्होंने मना किया। कल भी वो किसी तरह का कोई कमेंट जो है मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे कि वो इस बारे में नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं रघु शर्मा और हम बात कर रहे थे सचिन पायलट की नाराजगी की। उसके पीछे कई सारे कारण, क्योंकि सरकार जब से बनी है राजस्थान में, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस में पायलट कैंप और गहलोत कैंप ऐसे हैं जिनके बीच में कई तरह के मतभेद और मनभेद की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर 10-12 विधायक वहां पहुंचे हैं तो दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि वो विधायक सचिन पायलट से मिलने पहुंचे हों, जिस तरह से एसओजी की चार्जशीट में, माफ कीजिए, एसओजी की एफआईआर में नाम आया है। दूसरा, पायलट ने अगर पार्टी आलाकमान से समय ले लिया हो या उन्हें समय मिले तो हो सकता है कई सारे विधायक जो हैं वो पहुंच जाएं और एक संख्या बल पायलट दिखाए अपने साथ। अलर्ट मोड पर जिनकी बात हम कर रहे हैं कि विधायकों को कहा गया है कि आपको दिल्ली आना पड़ सकता है, इसके पीछे किसी तरह का बड़ा डिसीजन पार्टी आलाकमान से मिलने से पहले लेना मुनासिब नहीं है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में आस्था, राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था सचिन पायलट कई बार व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन वो पार्टी आलाकमान से मिलकर अपनी भावना, अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आलाकमान उन्हें कब समय देता है और कितना संख्या बल, क्या वो अकेले मिलने जाएंगे? अगर सोनिया गांधी कहती है कि आप अकेले आइए, मुझसे बात करिए, किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, तो हो सकता है वो अकेले मिलने जाएं। लेकिन अगर उन्हें आवश्यकता महसूस हुई मीडिया को दिखाने की, वहां पर तस्वीरों में मौजूदगी दर्ज कराने की, तो हो सकता है कि एक संख्या बल जो है, जो उनके साथ उनकी टीम के, उनकी कैंप के विधायक है, वो जा सकते हैं। लेकिन पहली बात ये कि उससे पहले क्या आलाकमान उन्हें समय दे कब मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि जानकार अभी बता रहे हैं कि अहमद पटेल से जरूर मुलाकात हुई है, उन्होंने संदेश भिजवाया है, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि सोनिया गांधी उनसे कब मिले। आगे के पत्ते सचिन पायलट उस मुलाकात के बाद ही खोलेंगे कि उन्हें आगे क्या डिसीजन लेना है। वर्तमान सरकार से जो उनकी नाराजगी है, अपने लोगों को राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें एडजस्ट करवाना है, आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तब अपने कैंप के लोगों को मंत्री बनाना है, या पीसीसी चीफ पद पर भी बने रहना है। ये कई सारे फैक्टर हैं जिनको लेकर सचिन पायलट अपनी बात जो है आलाकमान के समक्ष रखना चाहते हैं। बिल्कुल, कई सारी बातें हैं जो रखना चाहते हैं, लेकिन जैसा सुशांत ने बताया कि महत्वपूर्ण ये है कि वक्त आखिर मिलता कब है और किस तरीके से वो मिलते हैं, अकेले मिलते हैं या अपने समर्थकों के साथ मिलते हैं। चलेंगे, हमारे साथ मनोहर विश्नोई बने हुए हैं लगातार दिल्ली से। मनोहर, क्या कुछ हलचल वहां दिल्ली में है और क्या माना जाए कि सचिन पायलट इस मुलाकात के बाद जब लौटेंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उसमें सचिन पायलट को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है और उनकी टीम ने जो मैसेज जारी किया उससे ये लग रहा है कि वो दिल्ली एनसीआर में कहीं पर रुके हुए हैं। और जो ऐसा जो बता रहे हैं कि जो 12 से 16 विधायक है उनके संपर्क में हो सकते हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अलग अलग जगह रुके हुए हैं और उनके संपर्क में सचिन पायलट जरूर है, ऐसा मैसेज जो है उनकी टीम की तरफ से दिया गया है। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है, उनकी टीम की तरफ से क्यों मैसेज दिया जा रहा है, इसके बड़े मायने, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर की पॉलिटिक्स करना जो अब जो शुरू किया है उन्होंने, जिस तरीके से जो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं आलाकमान पर और जो प्रदेश की सरकार है और मुखिया उन पर, उसमें ये निकल की बात आ रही है कि उनको आलाकमान की तरफ से एक इशारा कर दिया गया है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ से हटाया जा रहा है। तो इसको लेकर के भी वो अपना प्रेशर बना रहे हैं और कुछ विधायकों को साथ लेकर के कि वो पीसीसी पद पर कायम रहे या फिर पीसीसी पद से हटें, तो उनकी बातें हैं जो उनके अलावा जो मांगे हैं वो सारी मानी जाए, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों में बात की जाए, चाहे मंत्रिमंडल के फेरबदल में बात की जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब प्रेशर को बना करके आलाकमान और जो है स्टेट जो सरकार है उसको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से जो उनके सब फोन तमाम जो बंद कर दिए गए हैं, उससे ये जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो नाराजगी है एसओजी एफआईआर में नाम आने की, उसको लेकर के भी है। साथ ही तमाम जो मुद्दे हैं वो इतने गंभीर रूप ले लिए हैं कि अब वार्ता का जो कोई रास्ता नहीं रहा है, अब आपस में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है और अब केवल आलाकमान है वो मध्यस्थता करके या आलाकमान के द्वारा कोई
कोई नियुक्त जो है सीनियर नेता है वो इनके सुलह करवा करके या एक किसी पद से पीसीजी पद से हटाने के बाद जो उनकी मांगे वो माने या पीसीजी पद पर बने रहें, ये तमाम चीजें हैं उनको लेकर के अभी जो है आज के दिन का पूरा घटनाक्रम चलेगा। और जहां तक आला कमान से मिलने की बात है, अभी तक सूत्रों के अनुसार कोई ऐसी वहां पर सूचना नहीं है कि किसी ने वहां पर समय मांगा हो राहुल गांधी के निवास पर राहुल गांधी से मिलने के लिए। और सोनिया गांधी की जहां तक बात की जा रही है कि फिलहाल ऐसा बता रहे हैं कि सोनिया गांधी किसी से भी नहीं मिल रही है और उनकी तबीयत जो है उसके हिसाब से वो किसी से मिलना अभी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी ही मिलेंगे अगर मिलना भी हुआ तो। और वो भी सचिन पायलट ने जिस तरीके से अहमद पटेल को कल मिलकर के अपनी बात बताई और अहमद पटेल है वो संदेश क्या भिजवाते हैं और किस तरीके से उनको वापस रिप्लाई आता है, उसके बाद सचिन क्या रिप्लाई करते हैं और किस तरीके से मुलाकात होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी अभिनव, बिल्कुल इस बात का इंतजार हर किसी को है। सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, पूरे देश भर की निगाहें इस वक्त राजस्थान की सियासत पर टिकी हुई हैं। पायलट दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और जैसा मनोहर बता रहे हैं कि अभी तक मुलाकात करने के लिए या मुलाकात के लिए समय अब तक नहीं दिया गया। ये मेरे ख्याल से सुशांत तक आवाज नहीं जा रही है। मनोहर, आपसे इसका जवाब चाहेंगे कि इतने बड़े सियासी घटनाक्रम में आला कमान की ये जो ढुलमुल रवैया है ये क्या कुछ दिखा रही है, क्योंकि पूरा देश जो है राजस्थान की तरफ देख रहा है, उसकी सियासत का आकलन कर रहा है इस वक्त। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर कोई जानकारी है नहीं या बहुत ज्यादा वो खुद से आगे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में माना जाए कि आला कमान के ढुलमुल रवैये का नतीजा जो है मध्य प्रदेश सरीखा राजस्थान में भी संभव हो सकता है। अभिनव, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आला कमान जिसका जो कमजोर हो या फिर फैसले करने की स्थिति में न हो, क्षमता न हो, उसके बाद में ऐसी स्थिति पैदा होती है, राजनीतिक संकट पैदा होते हैं, चाहे राज्यों में हो चाहे आपके आसपास हो, संगठन में जो राष्ट्रीय संगठन है उसमें फेरबदल की बात हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कांग्रेस का संगठन आला कमान इतना कमजोर हो चुका है कि किसी भी राज्य में कुछ भी अगर कांग्रेस पार्टी के ही लोग क्यों ना हो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कंट्रोल नहीं है, पार्टी लाइन का कोई मतलब नहीं, पार्टी सिद्धांत से हटकर कोई चीजें की जा रही है लेकिन उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से ये तो तमाम टेंशन है वो क्रिएट होती है। इसी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार है, आला कमान ने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और अपने स्तर पर कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से विधायकों को जयपुर लाया गया और उसके बाद जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी सरकार नहीं बची। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आला कमान का जो रुख है वो ढुलमुल है और जो असमंजस की स्थिति में है, कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। इस वजह से अब राजस्थान में भी वैसी स्थिति पैदा हो रही है। अब जो प्रेशर करके जिस तरीके से आला कमान तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि हमारी बात भी कोई सुन लो, तो ये चीज जो किसी पार्टी में हो तो उस पार्टी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जो हाल होने वाला है। और जो जिस तरीके से चुनी हुई सरकार है प्रदेशों में, वहां पर इस तरीके से अगर आपसी मतभेद उभर के आ रहे हैं और सरकार तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं, कोई दूसरी सामने विपक्षी पार्टी है वो कोशिश कर रही है, तो ये जाहिर तौर पर कम से कम उस पार्टी की भी कमजोरी है जो सरकार में था। लेकिन सक्रिय होने के बजाय जो है ये लापरवाह ढुलमुल रवैया बना हुआ है। मनोहर, सवाल ये भी है, याद कीजिए जब मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम देखने को मिले थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती थी। ठीक वैसा ही राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सचिन पायलट और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन तब मध्य प्रदेश का जब वाकया हुआ था उस वक्त भी राहुल गांधी कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे और यही वजह है कि अच्छी केमिस्ट्री होने के बावजूद जो है सिंधिया ने रुख बदल दिया था। सचिन पायलट के साथ भी यही स्थितियां हैं, अच्छी केमिस्ट्री राहुल गांधी के साथ है लेकिन राहुल गांधी से जो उम्मीदें सचिन पायलट करते हैं वो उन्हें मिल नहीं पाता। ये तब से है जब राजस्थान में बात सरकार बनाने की थी, राज्यसभा चुनाव के पहले भी सीट के बंटवारे से लेकर तमाम मसलों पर जो है बार बार जो है राहुल गांधी से जो अपेक्षाएं सचिन पायलट ने की पूरी नहीं हुई। इस बार मुलाकात उन्हीं से होनी है, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि चूंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या माना जाए इस बार उम्मीदें पूरी होती दिखेंगी, राहुल गांधी उस केमिस्ट्री को समझेंगे, उसका फायदा कुछ मिलेगा? देखिए अभिनव, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी इन चीजों को समझ रहे हैं तो तत्काल उनको बुलाना चाहिए और बुला करके बात करनी चाहिए और जो भी नाराजगी है या फिर पार्टी फॉर्म पे जो भी बात करनी है वो करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, पार्टी फॉर्म में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हो रही और सूत्र ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी उसके बाद युवा ब्रिगेड है उनसे खास तौर से नाराज नजर आ रहे हैं और उनसे जो एक पहले की ट्रेनिंग है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि युवा ब्रिगेड अति महत्वाकांक्षी है और किसी भी सूरत में अपना जो स्वार्थ है वो पहले
देखते हैं और पार्टी का है उसके बाद में। तो इस ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो खेल हुआ उसमें जो सूत्र ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट से भी अपना एक जो है विरोध दर्ज करवाया कि आपको पता होते हुए हमें क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया, और आपके साथ उठबैठ उनकी लगातार रही है। हाँ। आपके लंच डिनर उनके साथ होना रहा है और उसके बाद भी आपके साथ हो रहा है, तो उस हमें पार्टी में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। इसी तरीके से जो युवा ब्रिगेड और भी लोग हैं उन पर भी इसी तरीके से डाउट होने लगा। उसके बाद में जो एक बता रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर नेता बता रहे हैं कि सीनियर नेताओं पर राहुल गांधी का भरोसा और बढ़ गया है, चूंकि वो कांग्रेस के प्रति वफादार है, निष्ठावान है, इसलिए उन पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है और उन पर ज्यादा भरोसा करके पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि युवाओं को साथ लेने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हाँ। कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अभी ज्योतिरादित्य के बाद सचिन पायलट का बगावती सुर, ये कितना कंट्रोल कर पाता है, ये राहुल बिल्कुल कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये आलाकमान के हाथों में। सुशांत हमारे साथ है। सुशांत, जैसा मनोहर बता रहे हैं कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, वो किसी से मुलाकात नहीं कर रही है। राहुल गांधी से संभव है कि मुलाकात हो, लेकिन उनसे मुलाकात का किसी ने वक्त मांगा नहीं है और ना ही उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाकर खुद से तलब किया है किसी को, यानी कि शिथिलता देखने को मिल रही है। अभी भी जो है ढुलमुल रवैया बना हुआ है आलाकमान का। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी सचिन पायलट को मिलने के लिए बुलाते हैं या नहीं बुलाते, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि सचिन पायलट की राहुल गांधी से बात नहीं हो पा रही है। इसके पीछे क्या वजह है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के समय सचिन पायलट को राहुल गांधी का बेहद करीबी नेता माना जाता था, लेकिन अब ऐसे समय में बातचीत नहीं हो पाना, क्या ऐसा तो नहीं कि जिस तरह की चूक पार्टी आलाकमान ने मध्य प्रदेश के सियासी संकट के समय की थी, एक बार फिर से वही जो है लापरवाही दिखाई जा रही है। जो नाराज नेता है उनसे मिलने का जो वक्त मांग रहे हैं उन समय नहीं दिया जा रहा। इन सब के बीच में एक जो बाइट अभी आई है वो है विधायक चेतन डूडी की। चेतन डूडी वो विधायक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो कल दिल्ली में बाड़ेबंदी में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो जयपुर में है, बाड़ेबंदी में वो नहीं गए थे, दिल्ली अपने काम से गए थे और वापस वो आ चुके हैं। तो पायलट कैंप के कुछ विधायक लगातार अपना रुख भी स्पष्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी समय नहीं आया हो कि इन्हें एकजुटता दिखाने की आवश्यकता हो। पार्टी आलाकमान जिसकी बात हम कर रहे हैं अभी समय नहीं मिल पा रहा है। तो चेतन डूडी का ये बयान और सचिन पायलट को एसओजी का नोटिस मिल चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट को एसओजी ने मिलने के लिए जो है बुलाया है। सचिन पायलट इसे लेकर अपना क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत कल कह चुके हैं कि अगर उनसे पूछताछ होगी, उन्हें बुलाया जाएगा, तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो जाएंगे। ऐसे में सचिन पायलट का क्या रुख रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, उनका रुख वाकई बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत और मनोहर, आप दोनों का ग्राउंड जीरो के अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। पल पल के अपडेट हम दर्शकों को जी राजस्थान के जरिए सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन आपका भी। चलिए, तो फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।